हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड सिलेबस के कक्षा 12th के आईपी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम क्लास 12th के आईपी विषय के सिलेबस के बारे में समझेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन हम क्लास को रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पूरे आईपी विषय को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आईपी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो कक्षा 12वीं का जो आईपी सब्जेक्ट है उसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली यूनिट में नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आप नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग के लाभ, टोपोलॉजीज, नेटवर्क के प्रकार, कनेक्टिविटी डिवाइस, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट प्रोग्रामिंग की दी हुई है। इसमें आप जावा, HTML, XML पर किस तरह प्रोग्रामिंग की जाती है, किस तरह से वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं, इन सभी के बारे में दूसरी यूनिट में सीखेंगे। तीसरी यूनिट में RDBMS दिया हुआ है, जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आप डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस को मेंटेन करना, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी MySQL पर। इसके बाद चौथी यूनिट IT एप्लीकेशन की दी हुई है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, इन सभी विषयों के बारे में फोर्थ यूनिट में चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, जो आईपी सब्जेक्ट है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं एंड 70 मार्क्स थ्योरी के होते हैं। एग्ज़ाम में जो 70 मार्क्स का पेपर होता है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रकार 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं। इसी प्रकार 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अंकों का विभाजन किया गया है टोटल 70 मार्क्स का। इसके बाद हम आगे ये देखेंगे कि टोटल आपकी आईपी के बुक में कितने चैप्टर दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टोटल आपकी जो आईपी की बुक है उसमें 21 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें पहली यूनिट नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड्स, जिसमें लेसन 1 से लेसन 6 तक दिया हुआ है। वहीं प्रोग्रामिंग की बात करें यूनिट 2 में लेसन 7 से लेके लेसन 15 तक दिया हुआ है। वहीं थर्ड यूनिट की बात करें जिसमें लेसन 16 से लेसन 19 तक दिया हुआ है। वहीं यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसमें केवल 2 ही लेसन हैं, 20 और 21। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर्स की बात। आइए अब हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं फर्स्ट यूनिट को लेकर। फर्स्ट यूनिट में आपका नेटवर्किंग एंड स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक टॉपिक को उठाते हैं, नेटवर्किंग।
तो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट नेटवर्किंग या नेटवर्क। नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं या नेटवर्क क्या होता है। तो मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को किसी मीडिया या कंपोनेंट्स के माध्यम से जोड़ा जाता है और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेटवर्क या नेटवर्किंग कहते हैं। अच्छा, नेटवर्क बनाने से कई फ़ायदे हैं, जैसे हम हमारी सूचनाओं को आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान शेयर कर सकते हैं, स्पीड के साथ कार्यों को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं, सिक्योरिटी होती है, इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हम एक ही प्रिंटर के माध्यम से अन्य कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। मैं इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको एक चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो देखते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कई कंप्यूटर्स को ब्लू वायर से जोड़ा गया। ये जो ब्लू वायर है वो मीडिया है। मीडिया क्या होती है इसके बारे में हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इन ब्लू मीडिया या केबल के माध्यम से सिस्टम को जोड़ा गया है। जोड़ना और उनके बीच कनेक्टिविटी लाना, जिससे कि एक सिस्टम आसानी के साथ दूसरे सिस्टम तक सूचनाओं को भेज सकता है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि एक प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है। हमें एक ही प्रिंटर के माध्यम से सभी सिस्टम इस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, तो ये रिसोर्स को शेयर भी कर सकते हैं। ये नेटवर्क के बेनिफिट्स में ही आते हैं। आप देख रहे होंगे एक ही प्रिंटर है, अन्य कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम नेटवर्क की डेफिनेशन में यही बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को किसी मीडिया या कंपोनेंट्स के माध्यम से जोड़ा जाता है व उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को नेटवर्क या नेटवर्किंग कहा जाता है। ये बहुत ही विश्वसनीय है, सुरक्षात्मक है और बहुत फास्ट कार्य करता है। आप हर इस चीज़ से तो वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप वर्तमान युग में देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन सभी कार्य डिजिटल होते जा रहे हैं। डिजिटल होने से क्या होता है, पारदर्शिता आती है। सभी कार्य पारदर्शी रूप से आपको दिखाई देते हैं, स्टेटस दिखता है। जैसे हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसका हम स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ है, कब तक हमारे पास तक डिलीवर्ड होगा। इन सारी चीज़ों, ये सब क्या है, ये सब नेटवर्किंग की ही देन है। तो इसी के साथ हम नेटवर्क की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं सरल शब्दों में। तो आइए ये लीजिए, डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को किसी मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है तथा उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को नेटवर्क या नेटवर्किंग कहा जाता है। दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि इस फाइल की PDF आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। मैं आपको शीघ्र ही इसका लिंक भेजूंगा जिससे आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन मैं IP सब्जेक्ट के एक विशेष टॉपिक को लेकर आऊँगा जिससे आप IP सब्जेक्ट को बहुत आसानी के साथ स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।